हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9th इतिहास चैप्टर 3 जिसका नाम है फ्रांस की क्रांति। तो आज मैं इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि फ्रांस की राजक्रांति किस वर्ष में हुई थी। फ्रांस की राजक्रांति किस वर्ष में हुई थी? 1776 ईस्वी में, 1789, ठीक ना, उसके बाद 1832 ईस्वी में। बताइए कब हुई थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि फ्रांस की राजक्रांति जो हुई थी ये कब हुई थी। तो 1789 ईस्वी में कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाबू ने खाना खाया क्या? बाबू ने खाना खाया क्या? अगला है, बेस्टिल का पतन कब हुआ? बेस्टिल का पतन कब हुआ? 5 मई 1789, 20 जून 1789, 14 जुलाई 1789, 27 अगस्त 1789। बताइए बेस्टिल का पतन कब हुआ। तो बेस्टिल का पतन जो है ये हुआ था कब? तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला है, प्रथम असिस्टेंट में कौन आते थे? प्रथम स्टेट में कौन आते थे? सर्वसाधारण, किसान, पादरी, राजा। प्रथम असिस्टेंट में जो आते थे वो कौन आते थे? पादरी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, द्वितीय स्टेट में इनमें से कौन आते थे? पादरी, राजा, कुलीन, मध्यम वर्ग। तो द्वितीय स्टेट में जो आते थे वो आते थे कुलीन। कौन आते थे? कुलीन। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, तृतीय लिखा मिस्टेक हो गया, मिसप्रिंट है, ठीक ना। तो तृतीय स्टेट में कौन आते थे? दार्शनिक, कुलीन, पादरी, न्यायाधीश। तो याद रखिएगा कि तृतीय स्टेट में जो आते थे वो आते थे न्यायाधीश। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, कि विश्वकोश का संपादक कौन था? विश्वकोश का संपादक कौन था? दिदरो, वालियर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू। तो विश्वकोश का संपादक जो था वो थे दिदरो। कौन थे? दिदरो। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आइए ना हमारा बिहार में। अगला है, जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता कौन था? ठीक है, जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता कौन था? जॉन लॉक, मैक्समिलियन, दिदरो, नेकर। तो जैकोबिन दल का जो प्रसिद्ध नेता था वो था मैक्समिलियन रॉब्सपियर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया? अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, रूसी क्रांति। बताइए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा इनमें से किस क्रांति में दिया गया था? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांसीसी क्रांति में। अगला है, मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा जारी की गई कब जारी की गई थी? 27 अगस्त 1789 ईस्वी को, 25 अगस्त 1788 ईस्वी को, 20 अगस्त 1789 ईस्वी को, 27 अगस्त 1788 ईस्वी को। इसका आंसर हो जाएगा 27 अगस्त 1789। 789 नहीं, 1789 यहाँ होगा, 1789 को। ऑप्शन ए। अगला है, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो, दिदरो। किसने किया था? बताइए फटाफट इसका आंसर देना है। तो ये किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक का नाम है दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस किताब के लेखक कौन है? वोल्टेयर, रूसो, जॉन लॉक, नेकर। जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए कि इस बुक के लेखक कौन है? इस बुक के जो लेखक है वो है रूसो। कौन है? रूसो। ऑप्शन बी, बाबू ने खाना खाया क्या। अगला है,
नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार मिला। नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार मिला, किसको मिला? सक्रिय नागरिकों को, निष्क्रिय नागरिकों को, महिलाओं को, राज परिवार के सदस्यों को। तो मतदान का अधिकार मिला किसको मिला? तो ये मिला सक्रिय नागरिकों को। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है 1789 के क्रांति के बाद फ्रांस किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू की गई? फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू की गई? ऑप्शन ए उदार तानाशाही, ऑप्शन बी निरंकुश राजतंत्र, ऑप्शन सी सैनिक तानाशाही, ऑप्शन डी गणतंत्रात्मक व्यवस्था। क्रांति के बाद जो यहाँ लागू हुआ था वो हुआ गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। अगला है नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया? नेपोलियन कोड कब लागू किया गया था? 1799 ईस्वी में, 1801, 1804, 1815। तो नेपोलियन कोड जो लागू हुआ था ये 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा कब समाप्त हुई? 1840 में, 1848 में, 1800 ईस्वी में, 1842 ईस्वी में। तो फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा जो समाप्त हुई वो हुई थी कब? 1848 ईस्वी में। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है फ्रांस क्रांति के पूर्व फ्रांस की शैक्षणिक व्यवस्था पर किसका अधिकार था? फ्रांस का जब क्रांति नहीं हुआ था तो वहाँ के शैक्षणिक व्यवस्था पर किसका अधिकार था? चर्च का, कुलीनों का, राजा का, सैनिकों का? बताइए इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि सही होगा? तो वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए चर्च का। अगला है लुई 16वां को गिलेटिन पर चढ़ने का निर्णय किसने दिया? किसने दिया था? स्टेटस जनरल ने, कन्वेंशन ने, डायरेक्टरी ने, नेशनल असेंबली ने? इसको यह अधिकार जो दिया था वो दिया था कन्वेंशन ने। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है फ्रांस की क्रांति का प्रभाव भारत के किस राजा पर पड़ा? हैदर अली, बहादुर शाह जफर, टीपू सुल्तान, छत्रपति शिवाजी? फ्रांस की क्रांति का प्रभाव जो पड़ा ये किस राजा पे? तो टीपू सुल्तान पे। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है वॉल्टेयर क्या था? वैज्ञानिक, गणितज्ञ, लेखक, शिल्पकार? वॉल्टेयर कौन थे? ये जो थे लेखक थे। क्या थे? ये लेखक थे। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? समाजवाद, जनता की इच्छा, शक्ति पृथक्करण, निरंकुशता? तो रूसो जो है जनता की इच्छा इस सिद्धांत का समर्थक था। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? सामाजिक संविदा, विधि की आत्मा, दास कैपिटल, बृहत ज्ञानकोश? इन चारों पुस्तक में से ऐसा कौन सा पुस्तक है जिसके लेखक मॉन्टेस्क्यू जी हैं? ये पुस्तक है विधि की आत्मा। क्या है? विधि की आत्मा। इस पुस्तक के लेखक हैं मॉन्टेस्क्यू। अगला है फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? जब फ्रांस का राजक्रांति हुआ था तो वहाँ के राजा कौन थे? नेपोलियन, लुई 16वां, लुई 14वां, मिराबियो? तो उस समय वहाँ के जो राजा थे वो थे लुई 16वां। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक्स भी आई को 16 पढ़ते हैं तो ये 16वां हो गया। ऑप्शन सी चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई, 14 जुलाई, 27 अगस्त, 31 जुलाई? बताइए फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 जुलाई को। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है फ्रांसीसी समाज कितने वर्ग यानी स्टेटस में विभक्त था? 4 वर्ग, 3 वर्ग, 2 वर्ग, 5 वर्ग? ये बहुत ही ज़रा आसान क्वेश्चन है। इतना ज़रा आसान क्वेश्चन है कि दूध पीता हुआ बच्चा भी इस क्वेश्चन का जवाब देगा। ये है कितने वर्गों में? 3 वर्ग में। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? स्टेटस जनरल, पार्लियामेंट, गिल्ड,
पोप। फ्रांस में राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था बनी हुई थी? ये जो संस्था थी ये थी बी, ऑप्शन बी पार्लमा। कौन सा संस्था था? पार्लमा। अगला है, किसने कहा था भ्रष्ट गिरजे तो नष्ट कर दो? भ्रष्ट गिरजे तो नष्ट कर दो, यह कथन किसका है? मॉन्टेस्क्यू, रूसो, वॉल्टेयर, दिदरो। यह कथन किसका है? यह कथन जो ये है वॉल्टेयर का। किसका? वॉल्टेयर का। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड का क्रांति कब हुआ था? 1688 ईस्वी में, 1788 ईस्वी में, 1689 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में। फटाफट से आप लोग आंसर में बताइए कि इंग्लैंड की क्रांति कब हुई थी। तो इंग्लैंड की क्रांति जो हुई थी वो हुई थी 1688 ईस्वी में। कब हुई थी 1688 ईस्वी में। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आइए हमारा बिहार में। अगला है, फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? फ्रांस में जो क्रांति हुआ था उसका स्वरूप क्या था? धार्मिक क्रांति, सामंती क्रांति, बुजुर्वा क्रांति, सरबराह क्रांति। यानी फ्रांस में कौन सा क्रांति हुआ था? ठीक ना, बताइए कौन सा हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बुजुर्वा क्रांति। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, आतंक राज्य की स्थापना किसने की थी? आतंक राज्य की स्थापना किसने की थी? लाफायते, रॉबस्पियर, मिराबियो, मैक्सिमिलियन। आतंक राज्य की स्थापना करने वाले व्यक्ति का जो नाम है वो है रॉबस्पियर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, फ्रांस की राजक्रांति से उत्पन्न राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था ने यूरोप की कई देशों को उसका क्या किया? शत्रु बना दिया, मित्र बना दिया, सहायक बना दिया, आश्रित बना दिया। क्या बना दिया? फ्रांस की क्रांति से और सब देश जो प्रेरित हुए तो उसको क्या बना दिया? मित्र बना दिया। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ठीक ना, फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? जैसे हम लोग अपने भारत में 15 अगस्त को मनाते हैं, वहाँ कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई 1789, 14 अगस्त 1789, 14 जुलाई 1889, 14 जुलाई 1689। तो वहाँ पर जब मनाया जाता है 14 जुलाई को। कब मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस? फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक साल 14 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, नेपोलियन कब सम्राट बना? सम्राट यानी राजा मान लीजिए। नेपोलियन राजा कब बना था? 1804 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 1808 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में। नेपोलियन जो राजा बना था ये कब बना था? 1804 ईस्वी में। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है? यह कथन किसका है? मेरी इच्छा ही कानून है, यह कथन किसका है? लुई 14वां, लुई 16वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय। यह कथन किसका? यह कथन है लुई 16वां का। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, मेरी अंतोजनेत कहाँ की राजकुमारी थी? ठीक ना, मेरी अंतोजनेत ये क्या है? राजकुमारी का नाम है। ये कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की, इंग्लैंड की, स्पेन की, रूस की। कहाँ की थी? तो मेरी अंतोजनेत ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्या है, लेटर्स द कॉन्चेंट क्या है? लेटर्स द कॉन्चेंट ये क्या है? राजा आज्ञा, पोप का आदेश पत्र, व्यापार करने का अधिकार पत्र, चुंगी वसूलने का अधिकार पत्र। यह क्या है? यह क्या है? यह है राजाज्ञा यानी राजा की आज्ञा। अगला है, स्टेटस जनरल की बैठक किस तिथि को आरंभ हुई थी? स्टेटस जनरल की बैठक कब बुलाई गई थी? 15 मई 1789 ईस्वी को, 12 मई 1789 ईस्वी को, 5 मई 1789 ईस्वी को, 10 मई 1789 ईस्वी को। बताइए स्टेटस जनरल की बैठक कब बुलाई गई थी? तो 12 मई 1789 ईस्वी को बुलाई गई थी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 5 मई 1789 को बुलाया गया था। 5 मई 1789। एक मिनट रुकिए, चेक करते हैं कि इसका क्या होगा, 12 या 5। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 5 मई 1789 ईस्वी को। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, किसने कहा था 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है? यानी कि बोला गया कि 100 चूहे के राज करने से बेहतर है कोई एक शेर राज करे, एक सिंह राज करे,
यह कथन किसका है? वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, दिदरो। यह कथन किसका दिया है? वोल्टेयर का। किसका कथन है? वोल्टेयर का। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, फ्रांस में सबसे ज़्यादा करों का बोझ किस पर था? कर यानी टैक्स। सबसे अधिक टैक्स किस पे था? कुलीनों पर, साधारण जनता पर, राज परिवारों पर, भूस्वामियों पर। तो फ्रांस में सबसे अधिक जो टैक्स लगता था वो किसको लगता था? साधारण जनता को। साधारण जनता पे सबसे अधिक टैक्स था। अगला है, सम्राट लुई 16वें को किस तिथि को फांसी दी गई थी? लुई 16वां को क्या दे दिया गया था? फांसी दे दिया गया था। वह फांसी कब दिया गया था? 15 जनवरी 1792 ईस्वी को, 21 जनवरी 1795 ईस्वी को, 21 जनवरी 1793 ईस्वी को, 20 जनवरी 1789 ईस्वी को। इसको फांसी दिया गया था कब? तो फांसी दिया गया था इसको 21 जनवरी 1793 ईस्वी को। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला और लास्ट क्वेश्चन है ये, रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम था? यानी रूसो सबसे फेमस एक किताब लिखे थे, उस बुक का क्या नाम था? दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यूटोपिया, रिपब्लिक, प्रेज ऑफ दी फॉली। इसके बुक का क्या नाम था? इसके बुक का नाम था दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो आज हम इस चैप्टर से लगभग 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद।